पहले प्रॉपर्टी आप खरीदते थे उस पे आपका जो महंगाई दर था उसके अकॉर्डिंग टैक्स मान लीजिए 10-12% था। अभी क्या है, पहले 20% था, लेकिन 20% को घटाकर सिर्फ 12.5% उसे टैक्स डिडक्शन खत्म कर दिया गया है। यानी आप जो 2001 से जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अभी तो जो महंगाई है उस महंगाई का भत्ता निकालकर आपको टैक्स डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रोहतक न्यूज। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं बिहार के पटना में, और पटना में हम बात करने वाले हैं। कहने का मतलब सुनिए टैक्स, हाँ बताइए। जो बंदा आज जो शेयर मार्केट में जो बंदा खेल रहा है, जिसकी फ्यूचर उसी पे था, ठीक है, आज पहले 10% टैक्स लॉन्ग टर्म के लिए, आज वो 12.5 25% का इजाफा हुआ है। तो क्या आपने दिया वो मिडिल क्लास को? ये जब कहा था, अभी आपको पहले, अगर आप ट्रेडर हैं, आप शेयर मार्केट के, सुनिए, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पहले से ज़्यादा शेयर मार्केट का भी वैल्यू बढ़ा है। उसमें जो एक अभी पहले आज तक इंडिया में कभी नहीं हो कि एक महीना में 6 का IPO लाया जा रहा है। तो कंपनी जो है शेयर मार्केट में बहुत कमा के बैठा हुआ है। अगर उस अमीर आदमी से टैक्स लेकर उस गवर्नमेंट टैक्स लेगा तो किस में बांटेगा? गरीब में बांटेगा। अगर अमीर आदमी से लेकर गरीब आदमी में बांट रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप बताइए ना। इनका कहने का मतलब ये गरीब आदमी में सरकार बांट रही है, ठीक है भाई। एजुकेशन पे कितना एजुकेशन पे टैक्स उतना ज्यादा वो गलत है, वो गलत है। वो 18% वो जो है हेलीकॉप्टर पे कितना टैक्स है? एजुकेशन पे वो गलत है, कितना GST है? वो गलत आप है। एक हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, एक मिनट, कितना परसेंट GST हेलीकॉप्टर पे कितना % का मार्जिन होता है? हेलीकॉप्टर पे कितना % का मार्जिन? कौन है? हेलीकॉप्टर पे मार्जिन कितना % का होता है? पहले बताइए ना। अरे मार्जिन जो भी हो, GST कितना था? कैसे लिए वो हेलीकॉप्टर है? टेक्निकल चीज होती है। एजुकेशन पे कितना? एजुकेशन पे ये गलत है कि एजुकेशन पे उतना बढ़ा, लेकिन उस सब पे टैक्स सही है। और शेयर मार्केट में जो टैक्स बढ़ा है वो बिल्कुल सही किया। आप और बढ़ा कैसे नहीं? तो पहले कितना कम ये सब शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट अभी बहुत कमा चुका है। तो वो सरकारी फंड में जाना चाहिए, और वो सही किया। टैक्स सही क्या नहीं सही किया? जो 2 लाख 3 लाख का जो इन्वेस्ट करता है, आपका जो विरोध ने जो आपका सरकार है वो कहाँ पे टैक्स लगा है? अगर ठेली वाला अगर लगाएगा कोई, कहाँ पे टैक्स लगा भैया? कहाँ पे टैक्स लगा? शेयर मार्केट में गरीब आदमी थोड़ी खेलता है। अच्छा लगे शेयर मार्केट में टैक्स लगा के। आपको भी मतलब जो डिफेंस के बारे में नॉलेज रखते होंगे उनको भी मालूम होगा कि दुनिया का सबसे खतरनाक विमान, लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर है जो अमेरिका के पास है, और 25 की मात्रा में इंडिया उसे खरीद रहा है। 5,000 करोड़ लग रहा है उसमें खरीदने में। कहाँ से लाएगा? मोदी जी अपने घर से लाएंगे। कहाँ से लाएगा? टैक्स नहीं, जनता अगर टैक्स नहीं देगी, हम लोग टैक्स नहीं देंगे तो कहाँ से डिफेंस पे भी खर्च होगा? चाइना का 165 बिलियन, $225 बिलियन, अमेरिका का $891 बिलियन है। आदमी का इनकम कैसे होगा? अर्थव्यवस्था गिर जाएगा। कितना इनकम है? आदमी का कितना इनकम है? 1.25 लाख है फिर परिवार कितना चला रहा है? एक परिवार चला रहा है। एक परिवार में कितने परिवार में इसमें 4 6 7 कितना कमाएगा वो? कितना कमाएगा? कितना कमा रहा है? अब हम ही बताएं, आप 50 लाख कमा रहा है? अरे आप उसी काम कीजिएगा, ये सब फालतू बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप ये कह रहे तो आप काम करिएगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। चरवाहा कॉलेज से काहे पढ़ के आए हैं आप ये कह रहे हैं? चरवाहा कॉलेज से डिग्री लेके कहाँ से आ गए हैं? क्या बोल रहे हैं भैया? आप कौन सा कॉलेज से पढ़ के आए हैं? हम बेतिया मेडिकल कॉलेज मेडिकल स्टूडेंट है। मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं? नहीं क्या फिजियोथेरेपी कर रहे हैं? मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। कौन सा ईयर में है आप? अभी मतलब मेरा इस साल हुआ पर बिहार मेडिकल में। बजट में आप गौर कीजिएगा, सारा ब्यौरा दिया गया है कि किस किस सेक्टर से कितना पैसा लेना है। ठीक है। सबसे अधिक पैसा आम पब्लिक से लेना है, ठीक है, पर आम आदमी को कोई भी राहत रियायत नहीं देना है। ये है गवर्नमेंट। बिहार को लेकिन 59,000 करोड़ रुपया का मिला है पैकेज टाइप का। देखिए, अभी अब मैं एक चैनल देख रहा था, तो बोला कि सर आपने घोषणा तो कर दिया कि हम पैसा देंगे। जो आप 2015 में भी घोषणा किए थे कि रक्सौल में एयरपोर्ट बनेगा, आपने फंड की घोषणा बनेगा। आज तक ना जमीन एक्वायर हुआ, ना एक तो कोई चक्का, या मतलब कहते हैं ना कि कुछ भी हो पाया। तो ये मेरे भाई क्या है पता है आपको? वो एक ही शब्द बोला कि आपने घोषणा तो कर दी, समय निर्धारित कीजिए। कितना तक दे देंगे? दीजिए। प्रधानमंत्री जी बिहार की बोली लगा के गए थे 2015 में आरा से। कितना करूं? 70 करूं कि 80 करूं, 90 करूं कि 100 करूं? बस इतना? पूरा तो
सुन मेरे भाई, बिहार की उन्नति के लिए मैं 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देता हूँ। आपको जान के अचरज होगा मेरे भाई, 40% पैसा आज तक नहीं मिला। केवल घोषणा कर दे ये भाई। मेरे देख आज क्या है ना कि सरकार कहीं ना कहीं 2 व्यक्ति के सहारे टिकी हुई है। ठीक है, जो 400 वाली कुर्सी थी अंत में बीजेपी को 240 में बेच के जाना पड़ा। अफसोस की बात है कि वो 240 में बेच के भी गई तो दोनों कुर्सी टूटा हुआ पाया गया। तो अब दोनों कुर्सी को पकड़ेंगे कोई तब तो बैठ पाएगा ना। तो एक तरफ नीतीश बाबू, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू बाबू। सभी राज आरोप लगा रहे हैं कि बिहार को इतना 59,000 करोड़ का स्पेशल ये देश का बजट था ना कि केवल बिहार और आंध्र का बजट था? पूरे देश का। पूरे देश को क्या मिला? पूरे देश को क्या मिला? 36 जिला को 36 स्टेट को क्या मिला? आप देश का बजट कर रहे हैं ना। किसी का भी नाम भी मेंशन नहीं है किसी। सब मिला के ठीक है। तो भाई मेरे प्रॉब्लम यही है कि जहां आपको जो मदद करेगा उसको आप सहायता दीजिएगा। आप खुश है कि नहीं कि बिहार को 59,000 करोड़ का मिला? रोड के लिए कितना मिला? पूरा ये स्पेशल मिला है उद्यमी के लिए और कृषि के लिए मेन 59,000। मेरे बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? स्वास्थ्य और शिक्षा। इस दोनों के लिए क्या मिला? पूरे देश में शिक्षा के लिए तो कहना ही नहीं है। बजट में तो सबसे कम शिक्षा पे ही हमारे देश में, जो कि चाइना अमेरिका में सबसे ज्यादा शिक्षा पे ही बजट। अब बात समझ में आया? जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, उन्नति नहीं करेंगे। ठीक है, बोला सीधा बोला ना, सीधा बोला। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। कौन ऐसा बोला है? मुहाम बोलते रहते हैं लोग, मुहाम देते रहते हैं। आखिर पर व्यक्ति आय में आज 195 देश में मेरे देश की स्थिति क्या है? 132वें नंबर पे, 134वें नंबर पे, 126वें नंबर पे। और आप कहते हैं कि हम सुपर पावर बनेंगे। शर्म नहीं आता है? आता है कि नहीं आता? पहले खुद को तो मजबूत बना ले मेरे भाई, उसके बाद कुछ होगा ना। बिहार की उन्नति और प्रगति आप चाहते हैं तो बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कीजिए। ठीक है, और बिहार हर मामले में पिछड़ा हुआ है। तो आप बिहार का हित चाहते हैं मोदी जी, आपकी पूरा मंत्रिमंडल। और दूसरा, बिहार के जितने भी सांसद हैं खास करके सत्ता पक्ष से, मैं उनको आज चैलेंज करता हूं कि आप कोई भी संशोधन कीजिए, कोई भी नियम लाइए, मेरे बिहार को आगे लाइए। अच्छा, ये चीज़ बताइएगा, बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य पे आप बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार से पहले बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी और अभी क्या स्थिति थी? झूठ मत बोलिएगा, कुछ सुधार हुई है या नहीं नीतीश सरकार में? मेरे भाई, अगर मैं अपने बाबूजी के पास जाके बोलूं कि बाबूजी आपके समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, आज देखिए मेरे पास LED है, तो आप क्या किए? क्या ये सही होगा? तो मेरा बाप हमको 4 तबड़ाक मारेगा और कहेगा अरे साला, हम जब जिस लायक थे उस लायक तुमको दिया, आज तू जिस लायक है उसको हमको दे। मतलब जब लालू, पहले बात तो सुन मेरे भाई, दुनिया का कोई ताकत, कोई मंत्र, कोई पावर अगर पुराने बीते हुए दिन को वापस ला दे तो मैं आपके लिए आजीवन गुलामी खटने को तैयार हूँ। जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, चलना हमें वर्तमान पे है। तो आप वर्तमान का सवाल करें, वर्तमान का जवाब ले। जो बीत गया वो वापस नहीं आने वाला, आने वाला है। फिर क्यों ये क्यों गुमराह करते हैं लोगों को? आखिर कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी का दौर है। कहीं एक समय था कि हम लोग कॉल करने का 8 रुपया 16 रुपया देते थे ना, पर आज फ्री में बात करते। ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये समय की मांग है, वो समय की मांग थी। तो इसमें सवाल जवाब नहीं करने का है। जिस समय जो था उसको वहीं छोड़ दीजिए। पटना में एम्स बना, फिर नालंदा में यूनिवर्सिटी बना, और पटना में एम्स की घोषणा कब हुई थी?